Good morning, students. This is the seventh chapter of your science book, Conservation of Plant and Animal. In this chapter, we will study about biodiversity, wildlife sanctuary, national park, and some important things about plants and animals. The first topic is biodiversity. What is biodiversity? Occurrence of innumerable number of different type of organisms and the whole range of their varieties adapted to different climates, environments and areas. इन्यूमरेबल नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, बहुत बड़ी संख्या में अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म एक जगह पे प्रेजेंट होना एंड द होल रेंज ऑफ देयर वैरायटीज अडॉप्टेड टू डिफरेंट क्लाइमेट्स एनवायरनमेंट्स एंड एरियाज, और उनकी एक बड़ी रेंज में अलग अलग तरीके की वैरायटीज़ जो कि अलग अलग तरीके के क्लाइमेट को अडॉप्ट करते हैं, एनवायरनमेंट को, एरियाज़ को, उन सब का एक ही जगह पर पाया जाना बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व आर नेम्स गिवन टू द एरियाज meant for conservation and preservation of forest and wild animals। गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे एरिया जो कि फॉरेस्ट और वाइल्ड एनिमल्स के कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन के लिए बनाए जाते हैं, जहाँ पे कि जानवरों को और जंगलों को सुरक्षित उनकी सुरक्षा की जाती है, ऐसे स्थानों को हम या तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं, नेशनल पार्क बोलते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व। Next topic. Biodiversity refers to the variety of living organism in a specific area। बायोडाइवर्सिटी एक स्पेसिफिक एरिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग तरीके की वैरायटी रेफर करती है। प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया नोन एज द फ्लोरा एंड फौना ऑफ दैट एरिया। प्लांट एंड एनिमल्स, पेड़ पौधे और जानवर किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया को अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो वहाँ उसको या तो हम फ्लोरा बोलेंगे उस एरिया का, या फौना, फ्लोरा एंड फौना ऑफ दैट एरिया। फ्लोरा और फौना में ये डिफरेंस है, फ्लोरा तो हम पेड़ पौधों के लिए यूज करते हैं और फौना हम एनिमल्स के लिए यूज करते हैं। एंडेमिक स्पीसीज आर फाउंड ओनली इन पार्टिकुलर एरिया। एंडेमिक स्पीसीज जो है वो सिर्फ एक पार्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं। Endangered species are those which are facing the danger of extinction। Endangered species are those which are facing the danger of extinction। Endangered species वो होती हैं जो कि खतरे को फेस कर रही होती हैं, I mean जो खतरे की कगार पे होती हैं, ख़त्म होने की पे। रेड डाटा बुक कंटेन्स अ रिकॉर्ड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज। जो ख़त्म होने की कगार पर जो स्पीसीज होती हैं उनका सारा डाटा रेड डाटा बुक में कलेक्ट किया जाता है। रेड डाटा बुक कंटेन्स अ रिकॉर्ड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज। नेक्स्ट पॉइंट, माइग्रेशन इज द फेनोमेनन ऑफ मूवमेंट ऑफ स्पीसीज फ्रॉम इट्स ओन हैबिट टू सम अदर हैबिट फॉर अ पार्टिकुलर टाइम पीरियड एवरी ईयर फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज। माइग्रेशन एक फेनोमेना होता है, एक प्रोसेस होता है जो कि किसी भी स्पीसीज जो कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं, या तो उनकी हैबिट के अकॉर्डिंग, जैसे कि अगर कोई बर्ड है जिसको कि ठंडे एरियाज़ में रहना पसंद है और वहाँ पर जब गर्म मौसम होता है, जब मौसम चेंज होता है वहाँ का, जब गर्मी आती है तो वहाँ की जो बर्ड है वो अपना एरिया छोड़ के वापस से किसी ठंडे एरिया की तरफ चले जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं माइग्रेशन। और ये माइग्रेशन बर्ड्स के द्वारा हर साल किया जाता है एक छोटे से टाइम पीरियड के लिए। वो अपना एरिया छोड़ के, अपनी हैबिट छोड़ के किसी दूसरे जगह पर जाते हैं कोई दूसरी हैबिट्स के लिए। तो इस छोटे टाइम पीरियड के लिए जब वो अपना एरिया छोड़ के किसी दूसरे एरिया में जाते हैं तो इसे हम बोलते हैं माइग्रेशन। अब वो माइग्रेशन किसी भी रीजन के लिए हो सकता है, उनका कोई स्पेसिफिक पर्पज़ है,
या तो वो शॉर्टेज ऑफ फूड की वजह से माइग्रेशन हो सकता है, ब्रीडिंग की वजह से माइग्रेशन हो सकता है, वो अलग अलग पर्पज़। वी शुड हैव रीयूज रिसाइकिल पेपर टू सेव ट्रीज एनर्जी एंड वाटर। हमें पेपर का रीयूज करना चाहिए, रिसाइकिल करना चाहिए, ताकि हम पेड़ों को बचा सकें, एनर्जी को और वाटर को। वी शुड हैव रीयूज रिसाइकिल पेपर टू सेव ट्रीज एनर्जी एंड वाटर। Reforestation is the restocking of destroyed forests. Reforestation is the restocking of destroyed forests by planting new trees. Reforestation एक प्रोसेस है जिसमें कि हम नए प्लांट लगाते हैं, और रिस्टोकिंग ऑफ डेस्ट्रॉयड फॉरेस्ट, जो जंगल डिस्ट्रॉय हो चुके हैं उनकी जगह नए प्लांट लगा के उसको रीस्टॉक करते हैं। आफ्टर दैट फ्लोरा जैसा कि अभी बताया था, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स बिलोंगिंग टू एन एरिया, एग्जाम्पल सॉल्ट टीक। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट बिलोंगिंग टू एन एरिया, एग्जाम्पल सॉल्ट टीक। अलग अलग तरीके के प्लांट जब किसी एक एरिया को बिलोंग करते हैं तो हम उसे बोलते हैं फ्लोरा ऑफ दैट एरिया। सेम फौना, ऑल एनिमल्स फाउंड इन एन एरिया, एग्जाम्पल डॉग, फ्रॉग, बुल, जैकल। जब अलग अलग तरीके के एनिमल्स, अलग अलग एनिमल्स एक ही स्थान को, एक ही जगह को बिलोंग करते हैं, एक ही जगह पे पाए जाते हैं, तो हम उसको बोलते हैं फौना। नेक्स्ट पॉइंट, एंडेमिक स्पीसीज, स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पार्टिकुलर एरिया, दीज आर नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स। एंडेमिक स्पीसीज वो होती हैं ऐसी स्पीसीज, चाहे वो प्लांट्स की हो चाहे वो एनिमल्स की हो, वो एक स्पेसिफिक एरिया में ही पाई जाएंगी, उसके अलावा किसी अदर एरिया में नहीं पाई जाती, उनको बोलते हैं एंडेमिक स्पीसीज। स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पार्टिकुलर एरिया, दीज आर नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स। नेक्स्ट, एक्सटिंक्ट स्पीसीज, स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल विच हैव ऑलरेडी बीन लॉस्ट। ऐसी स्पीसीज प्लांट और एनिमल्स की जो कि ऑलरेडी लॉस्ट हो चुकी हैं। लॉस्ट होने का मतलब वो ख़त्म हो चुकी हैं वो स्पीसीज, चाहे वो प्लांट्स की हो चाहे वो एनिमल्स की हो, उनको हम बोलते हैं एक्सटिंक्ट स्पीसीज। एग्जाम्पल डोडो, चीता। नेक्स्ट, थ्रेटन्ड स्पीसीज, स्पीसीज दैट इज लायबल टू बिकम एक्सटिंक्ट। थ्रेटन्ड स्पीसीज, स्पीसीज दैट इज लायबल टू बिकम एक्सटिंक्ट, ऐसी स्पीसीज जो कि एक्सटिंक्ट होने की कगार में, मतलब ख़त्म होने की कगार में है। फर्स्ट, एंडेंजर्ड स्पीसीज, अ स्पीसीज ऑफ एनिमल और प्लांट दैट इज सीरियसली एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। ऐसी स्पीसीज जो कि सीरियसली एक रिस्क पे है एक्सटिंक्शन की, मतलब वो हाई रिस्क पे है ख़त्म होने की पे, एक्सटिंक्ट होने की पे, उनको बोलते हैं एंडेंजर्ड स्पीसीज। अभी पहले पढ़ाया था एंडेंजर्ड स्पीसीज का जो पूरा डाटा है वो किस में कलेक्ट होता है, रेड डाटा बुक में। आफ्टर दैट, वल्नरेबल स्पीसीज, अ वल्नरेबल स्पीसीज इज अ स्पीसीज ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स विच आर लाइकली टू बिकम एंडेंजर्ड अनलेस समथिंग चेंजेस। वल्नरेबल स्पीसीज वो स्पीसीज हैं जो कि एंडेंजर्ड स्पीसीज में